दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 2। आज उसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको पता है कौन सी प्लेलिस्ट चल रही है? हमें 99 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो हम आपके लिए कलेक्ट करके लेके आ रही है इस सीरीज में, जिसका ये थर्ड क्वेश्चन होगा और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने के, कम से कम 99% चांसेस होंगे। देखो इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। देखो, राजेश ने गरीब बच्चों के स्कूल को कुछ धनराशि और पुस्तकें दान दी। क्या हुआ? कुछ धनराशि और कुछ पुस्तकें दान दी। धनराशि और पुस्तकों को बहुपद px बराबर 2x² माइनस के 5x प्लस के 7 के शून्यांक अर्थात अल्फा तथा बीटा के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक समीकरण के रूप में उसने क्या क्या बोला है, क्योंकि आपको पता है द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा को क्या बता दिया उसने? धनराशि, और बीटा को पुस्तक के रूप में उसने दान कर दिया। इसका मतलब ये है समीकरण का, शून्यांकों के रूप में ध्यान दिया। अक्षिता जो कि राजेश की फ्रेंड है, यानी कि इसकी मित्र है, वह भी राजेश से प्रेरित हुई और उसने भी कुछ धनराशि और पुस्तक एक बहुपद के रूप में दान दी, जिसके शून्यांक 2 अल्फा प्लस 3 बीटा तथा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 2 अल्फा प्लस 3 बीटा तथा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इतना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी इतना ही आसान होगा। जितना लेंथी क्वेश्चन उतना ही उसका सॉल्यूशन आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजेश के। राजेश ने क्या दिया है हमें? राजेश ने दे रखा है हमें एक समीकरण। समीकरण क्या है? देखो, समीकरण है हमारे पास, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये वहां तक जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना है? px बराबर होगा 2x² माइनस के 5x प्लस के 7। तो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड मानक समीकरण कौन सी होती है? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, या तो आप तुलना कर सकते हो या क्या कर सकते हैं हम इससे अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, यानी कि शून्यांकों का योग। क्या करेंगे हम? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, या नहीं, हम यहां से क्योंकि हम राजेश की ओर से निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे यहां से। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा? देखो, मैंने स्टार बना दिया यहाँ पे ताकि आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस के x का गुणांक बटे क्या? x² का गुणांक। कोई दिक्कत है? माइनस x² का गुणांक माइनस x क्या गुणांक कितना है? माइनस के 5 माइनस है और माइनस के 5 ही इसका गुणांक, और बटे कितना? x² का गुणांक कितना? 2 आ चुका है। कितना आ चुका है? 5/2 अल्फा प्लस बीटा का। ये हमने डब्बे में बंद कर लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है रूल? अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है दोस्तों? अचर पद है 7 बटे x² का गुणांक
2, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर की जो गुणांक है वो गुणांक कितना आ चुका है 2। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ चुका है दोस्तों 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देख लिया आपने, एक बार मैं वीडियो में देख लूँ सही कैप्चर हो रहा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी तक। यह आपने सॉल्यूशन देखा था ना। एक हम लाइन बीच में खींचते हैं, वो खींचते हैं ग्रीन कलर के मार्कर से, जिससे आपको कोई दिक्कत बांट दिया है हमने। ठीक है, अब हम इधर करेंगे क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये हो चुका किसकी, राजेश की ओर से। अब हम अक्षिता ठीक है, अक्षिता ने क्या किया, वह भी क्या कर रही है, दान कर रही है। ठीक है, कैसे, और ये अपने शून्यांकों के रूप में, ठीक है, बहुपद दान कर दिया इसने। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अक्षिता की ओर से शून्यांकों का योग, क्या योग निकालेंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांक कौन कौन से है इसके, एक तो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, दो शून्यांक है। तो उसका योग निकालेंगे, वो निकालेंगे कैसे, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। कोई दिक्कत, कितना आ चुका है दोस्तों, 2 और 3, देखो 2 अल्फा और 3 अल्फा कितने, 5 अल्फा प्लस 3 बीटा 2 बीटा कितना 5 बीटा। कोई दिक्कत, 5 कॉमन ले लेंगे, कितना आ चुका है अल्फा प्लस के बीटा बराबर 5। अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे कहाँ से, यहाँ से। तो कितना आ चुका है अल्फा प्लस बीटा का मान, 5/2, कितना 25/2 आ चुका है, शून्यांकों का योग इसका। कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको अभी। ठीक है, फिर क्या करेंगे अब हम, ये योग था अक्षिता की ओर से, ये योग अब क्या निकाल देंगे, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, का गुणनफल। शून्यांकों का जब गुणनफल निकालेंगे यानी कि इन दोनों की गुना करेंगे, कैसे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये ब्रैकेट और फिर कितना 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये गुना करेंगे। सबसे पहले हम इसकी गुना इसके साथ करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 अल्फा स्क्वायर, फिर 2 की इसके साथ, 2 दूनी 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 तिया 9 अल्फा इंटू बीटा, फिर 3 दूनी 6 बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस, देखो 9 और 4 कितने हो गए, 13, कितने हो चुके हैं 13। 13 को कैसे लिखेंगे हम, देखो दोस्तों कैसे लिखना है, 12 अल्फा इंटू बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये करके लिखना है। इसमें यही टेक्निक है बस एक, यही जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब ये आपको याद हो जाएगा कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसमें देखो दोस्तों क्या करेंगे, मैं अलग पेन से इसको दर्शाता हूं। इसमें से हमने कितना लिया, 6 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लिया तो 2 अल्फा इंटू बीटा, ये बचा। क्लियर है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, मैं एक बार देख लेता हूं आपको, एक कैप्चर हुआ नहीं, ये कैप्चर हो चुका है बिल्कुल लास्ट में। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये किसका सूत्र बन चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किस चीज का,
a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने फिर से लाइन खींच दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो चुका है 6 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2। क्लियर है। 6 गुना पंजे पंजे 25/4 प्लस 7/2, 2 से कितनी बार 3 बार, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 25 तिया 75/2 प्लस 7/2, एलसीएम कितना आ चुका है 2 और ऊपर हुआ 84/2, 2 से कितनी बार 41 बार। किसका मान आया शून्यांकों का गुणनफल। हमें ज्ञात क्या करना था बहुपद, वह बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना था बहुपद, सवाल में क्या ज्ञात करना था बहुपद। बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, जब हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो डायरेक्टली, इसका एक रूल है, वो क्या है x² माइनस शून्यांकों का योग x प्लस x आ चुका गुना में शून्यांकों का गुणनफल, ये इसका सूत्र है। क्लियर हुआ यहां तक। अब बस हम इसमें रख देंगे x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना आया 25/2, 25/2 और ये x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना आया 41। यही क्या है इसका आंसर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हुआ दोस्तों, आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा आपको एक बार नहीं 2 बार, कम से कम कितनी बार प्रैक्टिस करनी है 2 बार। मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि वो इन प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कम से कम 2 बार तो करें। कितनी बार 2 बार, आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है और ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद करते हैं हम अपना 4th क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बार चांसेस बहुत ज्यादा है आने के, 99% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, और ये आपको पूरा 6 नंबर दे के जाएगा अगर क्वेश्चन आया पेपर। तो इसको स्किप मत करें, पूरा देखें और फिर प्रैक्टिस करें और फिर आप कमेंट में बताएं कि आपको समझ आया या नहीं। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो के कमेंट में ही आप बता दें कि वहां से क्वेश्चन को समझ नहीं आया, जैसे ही मैं बोल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम अपना। इसको करते हैं हम स्किप। छोटा क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन करेंगे हम अब। बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें, आप देखेंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम किस प्रकार से और कितने आसान तरीके से आपने सब कुछ सोल्व कर लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है। देखो क्वेश्चन 4th बोल क्या रहा है।
क्वेश्चन नंबर है, यानी कि एक बहुपद है पी एक्स, वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यांकों का वर्गों का योग 20 है, और क्या बोल दिया उसने, शून्यांकों के वर्गों का योग 20, तो के का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया तो कितने मार्क्स का आएगा? कम से कम 2 नंबर का। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच लगा के करेंगे, देखते हैं। देखो पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के ये दे रखा है। आपको मालूम है शून्यांकों का वर्गों का योग कितना दे रखा है 20, तो के का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है हमारा करने का। आपने देखा होगा वीडियो में कि हम बहुत ही आसान मेथड से आपको समझा दे। देखो क्या करेंगे, मानक समीकरण से। मानक समीकरण कौन सी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। इससे क्या कर देंगे, मानक समीकरण से तुलना करने पर, इससे तुलना यानी कि a से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर कितना आ चुका है दोस्तों, a बराबर 1। क्लियर? b से इस x से ये x कैंसिल, b बराबर कितना आ चुका है दोस्तों, माइनस के 4। कितना आ चुका है, माइनस के 4। c की जगह कितना आ चुका है, c बराबर k। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शून्यांकों का योग निकालना है। स्टार्टिंग में क्या निकाल लेंगे, शून्यांकों का योग। फर्स्ट शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कैसे निकाल लेंगे शून्यांकों का योग? देखो दोस्तों कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यह है शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b बटे a। माइनस का b कितना है, माइनस के 4, यानी कि 4 हो चुका है, और a कितना है 1, तो यानी कि 1 कितना आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ चुका है 4। कोई दिक्कत? अब क्या निकालेंगे दोस्तों, शून्यांकों का गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c बटे a। c कितना है k, और a कितना है 1। ये कितना आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा बराबर k। ये हमने अभी तक निकाल लिया है, अभी तक हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। क्या बोल रहा है इसने, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अब जाएंगे और क्या लिखेंगे, देखो ये हमने लाइन खींच दी है, ये हमने लाइन खींच दी है इतनी, यहां से अलग करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 20 दिया हुआ है। इसका कोई फॉर्मूला है? देखो दोस्तों कैसे बनेगा, आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। इसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस के बी, और ये ए माइनस के बी। लेकिन ऐसा फॉर्मूला तो आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, ए प्लस के बी स्क्वायर
बराबर क्या होगा, पढ़ा भी होगा तो कुछ ही चंद बच्चे होंगे जिन्होंने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा या याद होगा, सही कह रहा हूँ ना। तो देखो कैसे बनाते हैं इस फॉर्मूले को, कैसे बनाएंगे देखो, इसको हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 2ab, इससे कैंसिल तो कितना आ गया, यही नहीं आ गया, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इसको मैं चूंकि बराबर लिखता हूँ। हमने देखा सूत्र बना लिया, ये भी याद करना है आपको, नोट कर लेना ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो अच्छे से आपको याद रहे। मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। चूंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये अलग से बंद कर दिया मैंने, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसीलिए, क्लियर है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 20, क्लियर है। इसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 4, तो यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 ए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, के, तो ये के बराबर 20, 4 का 16 माइनस 2 के बराबर 20, इसको उधर लेते जाइए तो माइनस के 2 के बराबर 20 माइनस के 16 माइनस के 2 के बराबर कितना आ जाएगा 4, और 2 से कितनी बार, 2 बार, तो के बराबर कितना आ चुका है दोस्तों, माइनस के 2। यही क्या करना था हमें, ज्ञात करना था। देखा हमने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया हमने। अगर दोस्तों आपको कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन होना है तो आप एक बार वीडियो में कमेंट जरूर करें, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये 4th हो चुका है, अब करेंगे 5th नंबर का क्वेश्चन। देखो दोस्तों दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो क्या ज्ञात करना है हमें, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि शून्यांक क्रमशः कितना कितना दिया है, 5 प्लस रूट 3 तथा 5 माइनस के रूट 3। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है यदि शून्यांक क्रम से ये दे रखे हैं, यानी कि पहला शून्यांक कितना दे रखा है, देखो अल्फा बराबर कितना दिया है, 5 प्लस के रूट 3, और बीटा बराबर कितना दिया है, 5 माइनस के रूट 3। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सूत्र क्या है द्विघात समीकरण का निकालने का, देखो
हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिया था, सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, रूल होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग एक्स फिर प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ये है सूत्र। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, शून्यंकों का योग पता होना चाहिए, शून्यंकों का गुणनफल पता होना चाहिए। तो करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, यानी कि क्या निकाल लेंगे स्टार्टिंग में, शून्यंकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस के बीटा बराबर कितना होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना 5 प्लस के रूट 3 प्लस 5 माइनस के रूट 3, 5 प्लस के रूट 3, इससे ये देखो 5 प्लस रूट 3 प्लस के 5 माइनस के रूट 3, इससे पूरे से कैंसिल, कितना आ चुका है 10 आ चुका है, क्या अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट शून्यंकों का गुणनफल का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा क्या, यानी कि इन दोनों की गुना कर देंगे, 5 प्लस के रूट 3 5 माइनस के रूट 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये क्या हो रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ऐसा पैटर्न कब बनता है, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, यानी कि कैसे 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये बन चुका है, यानी कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्लियर है, कितना आ चुका है, पंजे पंजे 25 माइनस के रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3, तो कितना आ चुका है 22, अल्फा इंटू बीटा कितना आ चुका है 22। कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालनी थी, द्विघात समीकरण का रूल क्या था, ये तो रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एल शून्यंकों का योग कितना है 10, तो यानी कि 10 एक्स, ये वाला एक्स, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है शून्यंकों का गुणनफल कितना है 22। यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।